हाँ जी, तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल एएससीसी। दिस इज़ योर कॉमर्स एजुकेटर आदित्य सिंह। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट करा था। आज वाली क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूँ जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज वैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। बेसिक्स जनरल एंट्रीज भी आएंगी, एडवांस जनरल एंट्रीज भी आएंगी। तो स्टूडेंट, आपको जनरल एंट्रीज आनी चाहिए अच्छे से। तो फटाफट से शुरू करते हैं सीधा। ठीक है, बहुत ईजी है, आपको सब आता है। रिवॉल्यूशन आपको आता है, पीछे आता है, बैलेंस शीट आता है। ठीक है, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट भी आपको आता है। बट उसकी हम जनरल एंट्री कर देंगे फटाफट से। चलिए फिर देखते हैं। दो पार्टनर्स है, आशीष एंड विशेष। उनकी कैपिटल कितनी दे रखी है, सॉरी, उनकी रेशियो कितना दे रखा है? ओल्ड रेशियो 3:2। आगे देखते हैं। मान्या वॉज एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। मान्या 1/4 शेयर के लिए आ रही है। ठीक है, मान्या कितनी कैपिटल लेके आ रही है अपने साथ? 1 लाख। और 50,000 शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम लेके आ रही है, वो भी कैश में। तो सर, सबसे पहली एंट्री तो इसकी पास कर लेते हैं, जनरल एंट्री। ठीक है, अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी मैं आपको ट्रीटमेंट दिखाऊंगा इसी क्वेश्चन में। तो सबसे पहली एंट्री तो मैं इसकी पास करके दिखा देता हूँ कि जो मान्या कैश में अपनी प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आ रही है। तो सर बहुत आसान है। कैश अकाउंट डेबिट टू मान्या कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए पहले से फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। ठीक है, गुडविल कितनी ला रही है? 50,000। कैपिटल कितनी ला रही है? 1 लाख। कैपिटल 1 लाख, गुडविल कितनी लेके आ रही है? 50,000 की लेके आ रही है। तो टोटल कितना हो गया आपका? 1,50,000। सर उसके बाद हम क्या करते थे? प्रीमियम ऑफ गुडविल को हम बिजनेस में क्या करते थे? रिटेन करते थे ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो सर इसको हम रिटेन कर लेते हैं। प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, बहुत आसान है, टू ओल्ड पार्टनर ए कैपिटल अकाउंट एंड वी कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स। सर इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। बेटा क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं गिवन आशीष और विशेष का। तो हम ओल्ड रेशियो ही क्या मान के चलेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 3:2 हो जाएगा। तो फटाफट से इस 50,000 को मैं बांट देता हूँ। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 30,000 एंड ये आ जाएगा आपका 20,000। टोटल कितना हो गया हमारा? 50,000। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी। आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सर आपने पहली जनरल एंट्री पास कर दी। सेकेंड इन्फॉर्मेशन है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड ऑफ। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है आपका? 20,000 रुपीज का है। हम क्या कर रहे हैं सर? इसकी पेमेंट कर दे रहे हैं। तो ठीक है, फटाफट से पेमेंट कर देते हैं इसकी। सर इसकी पेमेंट कैसे करेंगे? बहुत आसान है। आउटस्टैंडिंग, देखो बेटा मैं यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है और इसके बाद आपको नरेशन भी लिखनी है, जो हम नरेशन लिखते हैं। मैं फॉर्मेट में आपको करके बता रहा हूँ जनरल एंट्री, बट आप प्रॉपर नरेशन लिखेंगे और प्रॉपर जनरल एंट्री पास करेंगे। इसकी एंट्री क्या होगी सर? आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं है, आउटस्टैंडिंग है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट। सर किससे पेमेंट हो रही है? उसको पेमेंट कर दे रहे हैं हम। किससे, किसके थ्रू हो रही है पेमेंट? नहीं लिखा तो सर कैश के थ्रू कर देते हैं पेमेंट। कैश स्लैश बैंक लिख देता हूँ मैं। ठीक है, कितने का इलेक्ट्रिसिटी बिल स्टूडेंट्स? 20,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो उसकी हम क्या कर देते हैं? पेमेंट कर देते हैं फटाफट से। हो गई सर, पेमेंट हो गई। एक लास्ट इन्फॉर्मेशन और दे रखी है क्वेश्चन में। स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 12,000। बेटा स्टॉक ओवर वैल्यूड दिखा रखा है 12,000 से, तो उसको कम कर देते हैं। बहुत आसान है सर, कम कहाँ से करेंगे? रिवैल्यूएशन से करेंगे। तो टू स्टॉक हाउ मच? 12,000। सर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ 12,000 का टोटल करके लिखो दोनों तरफ। और सर डेबिट साइड बढ़ी है तो मेरा लॉस आ गया, बाय रिवोल्यूशन लॉस। ठीक है, 12,000 का सर लॉस है। दोनों पार्टनर्स में बांट दो, ए और बी, आशीष एंड विशेष। ठीक है, दो पार्टनर्स है आशीष एंड विशेष, इसमें बांट देते हैं 12,000 का लॉस। तो 3/5, 7,200 एंड आपको और कितना बच गया? 4,800। दोनों पार्टनर को लॉस बांट दो और रेवोल्यूशन की एंट्री कर दो। सर रेवोल्यूशन की एंट्री कैसे होगी? ये डेबिट साइड है, टू साइड। ठीक है, तो रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। सो इजी, कर लो फटाफट। यहीं पे नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। फोर्थ एंट्री, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। हाउ मच? 12,000, 12,000। सर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? रेवोल्यूशन के लॉस की एंट्री होगी। ठीक है सर, रेवोल्यूशन का लॉस पार्टनर्स को कहाँ बटता है? डेबिट साइड बटता है। ठीक है, पार्टनर्स के लिए लॉस है तो डेबिट साइड बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स को बटेगा। तो ए कैपिटल अकाउंट, आप पूरा नेम लिखना, वी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये दोनों पार्टनर्स के डेबिट में लॉस बटेगा, टू रिवोल्यूशन लॉस अकाउंट। हाउ मच? कितना कितना लॉस है स्टूडेंट्स? 7,200 एंड 4,800। ठीक है, 7,200 एंड 4,800, 12,000। खत्म, बहुत इजी है। सर आपने पहला क्वेश्चन पूरा करा दिया 2 मिनट में। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में मोस्टली सब चीज़ कवर हो जाएगी, तो फटाफट से देखते हैं।
एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, बेटा ये प्रॉपर पूरी बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट है, छोटा सा पार्ट है बैलेंस शीट का, मुरारी और वोरा का। मैं लिख लेता हूँ मुरारी और वोरा 3:2। ठीक है। अब सर क्वेश्चन में आपको देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मैं आपको यहीं पे सब चीज क्लियर कर देता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। जनरल रिजर्व पार्टनर का फायदा है, क्रेडिट साइड बढ़ता है। कंटिजेंसी रिजर्व पार्टनर का फायदा है, क्रेडिट साइड बढ़ता है। अगर पी एंड एल का लाइबिलिटी साइड बैलेंस है, ठीक है, तो ये भी पार्टनर का फायदा है, क्रेडिट साइड बढ़ता है। आईएफआर की कैलकुलेशन डिपेंड करती है क्वेश्चन में क्या दे रखी है। डब्ल्यूसीआर की इंफॉर्मेशन डिपेंड करती है क्वेश्चन में क्या दे रखी है। ईपीएफ लाइबिलिटी होती है, तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा, ईपीएफ पार्टनर्स में नहीं बटेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पार्टनर्स को डेबिट साइड बटेगा। ठीक है, बाकी मैं आगे इन्फॉर्मेशन देखता हूँ। सर बहुत सिंपल कर दिया आपने क्वेश्चन, फटाफट से देखते हैं। सर सिंपल कैसे कर दिया बेटा, क्योंकि मैं पीएसआर में आपको ये सब चीजें ऑलरेडी समझा के आया हूँ। ठीक है, तभी आपको यहाँ पे जनरल एंट्रीज करने में थोड़ी मदद मिलेगी। आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं। न्यू पार्टनर कृष्णा वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। नया पार्टनर कृष्णा 1/5 शेयर के लिए आ रहा है बिजनेस में। अ क्लेम ऑफ डब्ल्यू इज एस्टिमेटेड एज 900। डब्ल्यू का क्लेम कितने का बना, 900 का। रिजर्व कितने का है, 7200 का। तो बेटा सब यूटिलाइज हो जाएगा। कैसे यूटिलाइज होगा, फटाफट से मैं आपको जनरल एंट्रीज करके बताता हूँ। ठीक है, चलिए फिर फटाफट से जनरल एंट्रीज करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, सबसे पहली जनरल एंट्री। सर मेरे को क्वेश्चन में देखते ही पता लग रहा है जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व और पी एंड एल, ये तीनों पार्टनर को क्रेडिट साइड बटेंगे। इसकी अलग अलग एंट्री करूं या एक कंपाउंड एंट्री कर दे, एक कंपाउंड एंट्री कर देते हैं फटाफट से। अच्छा, तो जनरल रिजर्व डेबिट, ठीक है, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। ठीक है, कंटिजेंसी रिजर्व डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू। सर ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है जरा फटाफट से बताना, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है जरा फटाफट से बताना, कहाँ गए। एम और वी, रेशो कितना दे रखा, ओल्ड रेशो 3:2, एम और वी में बांट दो। तो एम कैपिटल अकाउंट टू वी कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, बहुत सिंप्लीफाई हो गया। तो कितना कितना है ये जनरल रिजर्व, फटाफट से देखते हैं। 30,000, 2700 और 18,000। 30,000, 2700 और 18,000। इन तीनों को प्लस करके इनके पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांट देंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। 18,000 इंटू 30,000 प्लस 2700 प्लस 18,000 इंटू 3/5। तो ये आ गया आपका 30,420, और इसको माइनस कर देते हैं 30,420 से। तो स्टूडेंट्स कितना निकल के आएगा ये फटाफट से देखते हैं हमारा। इसका आ जाएगा 20,280। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात क्लियर है। सर ये तीनों ही पार्टनर्स के फायदे हैं, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व और पी एंड एल। तो पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट दिया, नरेशन लिख देना। ओल्ड रेशो में बांट दिया 3:2 में। ठीक है, ओल्ड रेशो में पार्टनर्स को। नेक्स्ट देखते हैं सर और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है सर, इसका तो अभी मेरे को कोई काम नहीं है, कृष्णा के रिगार्डिंग मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो कृष्णा का रिगार्डिंग कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले डब्ल्यू देखते हैं। अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ डब्ल्यू इज 900। देखो बेटा, आपने रिजर्व बना रखा है 7200 का, आपकी लाइबिलिटी अराइज हुई 900 की। तो सर अभी भी आपके पास कुछ रिजर्व बचा है। कितने का रिजर्व बचा है, 6300 का। ये ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट देंगे। बट सर इसको लिखे कैसे, आपने डब्ल्यू में भी सिखा रखा है, एक बार देख लो बेटा, आसान है। तो डब्ल्यू अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, टू ओल्ड पार्टनर्स, टू एम कैपिटल अकाउंट, टू वी कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, फटाफट से देखते हैं डब्ल्यू कितने का था हमारा, 7200 का, उसमें से 900 क्लेम हो गया। 7200 का था, 900 का क्लेम हो गया। 6300 को मैं पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांट देता हूँ। तो 3780 माइनस 6300, और इसका आ जाएगा 2520। ठीक है, आई होप आपको डब्ल्यू की और ये जो मैंने ऊपर रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करा है ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। फटाफट से नेक्स्ट देखते हैं सर। आईएफआर का भी ट्रीटमेंट देख लेते हैं फटाफट से। आईएफआर बच गया और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बच गया। पहले एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को बांट देते हैं। ठीक है सर, आपने डब्ल्यू का भी ट्रीटमेंट कर दिया। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पार्टनर्स को डेबिट साइड बढ़ता है, राइट ऑफ कर देंगे इसको बुक से। तो सर पार्टनर्स को डेबिट करते, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, वी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट
एक्सपेंडिचर अकाउंट या सस्पेंस अकाउंट भी लिख सकते हैं आप। ठीक है सर, कितना था? 3:2 और 6000। आराम से बांट देते हैं फटाफट से। 3600 और 2400, तो बढ़ गया हमारा 6000। सर आपने सब चीज़ कर दी है, एक लास्ट इन्फॉर्मेशन बचती है आपकी आईएफआर की। तो फटाफट से सर आईएफआर का ट्रीटमेंट बता दो। देखो बेटा, आईएफआर का ट्रीटमेंट देखते हैं फटाफट से। ठीक है, प्लीज़ ध्यान से देखेंगे। देखो स्टूडेंट्स, आपकी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है? सर जब आपने इन्वेस्टमेंट करी थी तो कितने की करी थी? 1,20,000 की। आज बाजार में उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 1,14,000। अरे सर मेरे को तो लॉस हो रखा है। कितना? 6,000 का लॉस। बट सर आपने इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए एक रिजर्व बनाया था जिसका नाम था आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या आप अभी भी एक्चुअल लॉस में हो? नहीं सर, आपने 9,000 का रिजर्व बना रखा है, 6,000 का आपको लॉस हो रहा है, तो सर अभी भी आपके पास 3,000 का रिजर्व बच रखा है। तो सर इसको लिखते कैसे हैं? देखो बेटा, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा रखा है। आईएफआर, डब्ल्यूसीआर, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, सबका ट्रीटमेंट। अगर आपको कोई डाउट है तो फटाफट से मैं पिन कर देता हूँ वीडियो, आप उसको जाके पीएसआर वाले पार्ट में सीख के आओ। ठीक है, और फिर यहाँ पे जनरल एंट्री बना लेना, क्योंकि जनरल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगी जरूर। ठीक है, तो सर इसको लिखेंगे कैसे, जरा ये सिखाओ फटाफट। बेटा बहुत आसान है, आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा था, आईएफआर अकाउंट डेबिट, कितने का? 9,000 रुपीज का। ठीक है सर, उतना उसमें से 6,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट में यूटिलाइज हो गया, कितना बच गया? 3,000 का। तो अभी भी वो पार्टनर्स का फायदा है, तो वहां पार्टनर्स को कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ओल्ड रेशियो में। सर कर दो, बहुत इजी है। 6,000 को वही 3,600 और 2,400। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो मैंने अभी जितना भी ट्रीटमेंट करा है सारा समझ आया होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें कुछ ऐसी डिफिकल्टी नहीं है, जनरल एंट्रीज बहुत आसान होती है और जनरल एंट्रीज के अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। पहली बुक 36 मार्क्स की है, उसमें से मैंने आपको एडमिशन तक करा दिया। अब हमारे 3 चैप्टर बचते हैं, रिटायरमेंट और डेथ मैं आपको एक साथ पढ़ाऊंगा, फिर आपका डिसोल्यूशन है। तो मान के चलिए रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन ही अभी मेन बड़े चैप्टर्स है, ठीक है, जिस पे हमको वर्क करना है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आज समाप्त हो जाता है, मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर पूरा कंप्लीट करा दिया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हो, मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको प्लीज़ लाइक करो, दोस्तों के साथ अपने शेयर करो, कमेंट जरूर करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आपको पता है हमारी 21 डेज सीरीज चल रही है। ठीक है, और हम रेगुलर पोस्टिंग कर रहे हैं, रेगुलर मैं वीडियोस डाल रहा हूँ। कल मैं आपको रिटायरमेंट स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है, और एक हफ्ते में रिटायरमेंट कंप्लीट करके हम फिर अपना सिलेबस निपटाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर अब कल की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।